जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भावो, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज यह साप्ताहिक सत्संग में हम लोग संत मत सत्संग आश्रम सिसवा में आज हम लोग एकत्रित होकर आज भोज भंडारा के साथ हम लोग यह साप्ताहिक सत्संग में ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। आज यह अगहन शर्मा के माताजी आज यह भंडारा दिए हैं। उस भंडारा में सम्मिलित होकर के हम लोग सभी आज यह सत्संग के ज्ञान को भी सुन रहे हैं। कहा जाता है धन की तीन गति है, दान भोग और यश है, नाश। दान भोग और नाश। और शरीर का भी तीन गति है, जला देना, भसा देना, समाधि लगा देना, ये तीन गति भी है। कुछ आदमी धन का उपयोग करते हैं, दान करते हैं। कोई खाते पीते संसार से चले जाते हैं, कोई धन का नाश के गति में चले जाते हैं। आज यह अगन की माँ अपने धन के यह उपयोगिता में आज भोज भंडारा किए। कहा जाता है संत साई जी महाराज कहा करते थे, दान दीन को दीजिए, हरो दरिद्र की पीर, औषधि ताको दीजिए जाके रोग शरीर। दान दीन को दीजिए, जो निर्धन है, गरीब है, भूखे को भोजन करा दीजिए, साधु महात्माओं को भोजन करा दीजिए। इसलिए कहा दान दीन को दीजिए, हरो दरिद्र की पीर, उसकी दुख दूर हो जाए। औषधि ताको दीजिए जाके रोग शरीर, दवा उसको दीजिए जिसके पास बीमारी है। तो आज अगहन की माँ ने यह भंडारा किए और भंडारा किए, थोड़ा सा भंडारा हुआ, बहुत गुना मिलकर के यह फल मिलता है। द्रौपदी ने थोड़ा सा साड़ी चीर करके अब भगवान के उंगली जो कटा था ना, उसका उंगली को बांधे थे। कई गुना बन करके सारे का उपयोग हुआ उनका। देखिए, दान थोड़ा सा होता है लेकिन उसका फल बहुत गुना होकर के होता है। पूज्य संत सेवी जी महाराज कहते थे, एक बार गुरु महाराज और पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज जा रहे थे। गुरु महाराज ने कहा, संत सेवी क्या चीज का पौधा है? तो पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा, हुजूर मकई का पौधा है। कहा कि इसमें कई ठो दाना डाला गया था? कहा हुजूर एक मकई का दाना डाला गया था। कहा कई ठो भुट्टा हुआ? कहा 2 भुट्टा हुआ। कहा दोनों भुट्टा में कितना दाना हुआ? कहा हुजूर अनगिनत दाना है। कहा एक कर्म यदि अच्छा करोगे ना, इसी तरह कई गुना बन करके तुमको फल मिलेगा, ब्याज जोड़ करके मिलेगा। और एक गुना कर्म खराब करोगे तो यही मकई के तरह कई गुना बन करके तुमको भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। देखिए,
कई गुना बनकर के फल मिलता है। एक भिखारी एक सेठ जी के दरवाजे पर गया भिक्षा मांगने के लिए। सेठ जी ने भिखारी को धक्का मार करके निकाल दिया। भिखारी कुछ दूर जाकर के वहीं से हंसता है। सेठ जी को बड़ा आक्रोश हुआ, अपने सिपाही से कहा ये भिखारी को पकड़ करके लाओ। पकड़ करके लाया, उसको पूछा, अरे तुमको तो मैंने कुछ दिया नहीं, देने के बदौलत तुमको मैंने धक्का मार करके निकाल दिया, फिर भी तुम बड़ा खुशी है, क्यों, कारण क्या है? भिखारी ने कहा कि सेठ जी, इससे आपको क्या अच्छा और बुरा है? आप दीजिए नहीं दीजिए, हम हंसेंगे कि रोएंगे, इससे आपको क्या मतलब है? कहने फिर भी तो बोलो, तुम्हारे अंदर आनंद देखते हैं, आनंद का क्या कारण है? तो भिखारी ने कहा, सेठ जी मैंने जीवन में कभी दान नहीं किया था, जो आज मैं भिखारी बना हूं। जो जीवन में कभी दान पुण्य नहीं करता है, अगला जन्म में भिखारी बनता है। तो मैं भिखारी बना हूं। सेठ जी तुम भी दान पुण्य नहीं किया, अगला जन्म में तुम भी भिखारी बनोगे। हम खुशी इसीलिए हैं, अभी एक आदमी है, अगला जन्म में 2 आदमी हो जाएंगे, एक तो हम एक तो आप, इसीलिए हम खुशी हैं, कम से कम 2 आदमी तो हो जाएंगे। देखिए, जो जीवन में कभी दान पुण्य नहीं करता है, अगला जन्म में भिखारी बनता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, हस्तो दानवी वर्जितो श्रुति पुटो सारस्वत द्रोहिणो नेत्रे साध्वी लोके नैन रहिते पादो नतीर्थ गतो अन्या अयार्जित वित्त पूर्ण तुंगंग सिरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा सुनिध अपो। जिन्होंने इस जीवन में अपने आंख से साधु महात्माओं को दर्शन नहीं किया, जिन्होंने इस हाथ से साधु महात्माओं को दान नहीं किया, जिन्होंने पैर से चल करके कभी सत्संग भजन में नहीं गया, कहा तुम्हारा मनुष्य शरीर में जन्म लेना बेकार है। और यहां तक चाणक्य ने कहा कि तुम्हारा मुंह देखने में पाप लगता है। देखिए, जो जीवन में कभी संत महात्माओं का दर्शन दान पुण्य चलकर तीर्थ नहीं करता है, उसका जीवन बड़ा मुश्किल से जीता है और बड़ी दुखमय जीवन होता है। कहा दुर्लभ त्रय में वेद देवानुग्रह हेतु कम मनुष्यत्वा मुमुक्षुत्वा महापुरुष संशय। जीवन में 3 चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, मुक्ति का मार्ग, साधु का दर्शन। बड़ी मुश्किल से होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। जब ईश्वर का कृपा होता है तब यह सत्संग प्राप्त होता है, साधु महात्माओं का दर्शन होता है, जब ईश्वर का कृपा होता है तब, ये तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए कहा साधु नाम दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालन फलन्ते तीर्थ सदो साधु संगम। साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। यदि साधु का दर्शन हो गया, समझिए बहुत बड़ा तीर्थ हो गया, बहुत बड़ा तीर्थ हो गया। तीर्थ गए 1 फल, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं यदि साधु महात्माओं का दर्शन हो गया, अनेकों फल मिलेगा, अनेकों फल प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग में और साधु महात्माओं का दर्शन बड़ी दुर्लभ से होता है। इसलिए अभी हम लोग सुने कि जीवन में जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रते तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त पुरुष भी समाधि छोड़ करके सत्संग के वचन को सुनते हैं। ऐसे पहुंचे हुए संत महात्मा भी सत्संग के वचन को सुनने के लिए आते हैं। जो सत्संग के वचन को नहीं सुनते का उसका हृदय पत्थर के समान है। भगवान शिव जी भी गए थे सत्संग सुनने के लिए। कहाँ गए थे?
बालकांड में है। एक बार त्रेतायुग माही शंभो गए, कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव जी गए थे कुंभज ऋषि के पास सत्संग सुनने के लिए। हम लोग सोचते हैं हम लोग सत्संगी नहीं है, न जाएंगे सत्संग सुनने के लिए, हम लोग हर हर महादेव में। अब भगवान शिव जी गए थे सत्संग सुनने के लिए, ये अकेले नहीं गए, माता पार्वती को साथ में लेकर के गए थे। देखिए, और सत्संग को नहीं सुनने के कारण कितना भ्रम हुआ माता पार्वती को, तो आगे में है। तो जीवन में सत्संग को गौर से सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए, तो आपको 4 फल मिलेगा। अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष शरीर रहते प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान राम ने अपने प्रजाओं को बैठा करके बड़ी आदर सम्मान के साथ कहा, यहाँ तो सुख है ही, और यहाँ से जाने के बाद भी सुख हो, इसके लिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता लोग ये शरीर पाने के लिए ललायत रहते हैं। देवता लोग ललायत हैं, मनुष्य शरीर कब मिलेगा? क्योंकि मनुष्य शरीर में आदमी को मुक्ति का मार्ग है। देखिए, मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें आपको कहा आहार निंद्रा भय मिथुनस्य समान में तत् पशु भी नारायणम ज्ञानं नारायणम धिकं विशेषो ज्ञानन हीना पशु भी समाना। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्रकार का गुण मनुष्य, पशु, पक्षी में भी है। भोजन खाना, सोना, भय लगा रहना, संतान पैदा करना, यह 4 गुण पशु पक्षी भी करता है। अरे मनुष्य शरीर पाकर के भी यही 4 काम करेंगे तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा? विचार कीजिए। तो मनुष्य शरीर क्यों कहा बड़े भाग मनुष्य तन पावा? शास्त्र में आया है केनु उपनिषद में, यही चेद वेदी दत्त सत्य मस्ती न चेदी हा वेदी नमहति विनश्य भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यस्मा लोकाद मृता भवंती। यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। हानि क्या है? ये मनुष्य शरीर देख रहे जो है, या मनुष्य शरीर थोड़ा मिलेगा तब। ये मनुष्य शरीर भक्ति नहीं कीजिएगा, मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर में जीव चला जाएगा। हानि सबसे बढ़कर के यही है। एक भिखारी राजा के दरबार में गया, भिखारी को देखा कांपते हुए, राजा साहब ने बड़ी कीमती चादर अपना शरीर पर से उतार करके भिखारी को दिया ओढ़ने के लिए। भिखारी तो वहां सही, लेकिन जब दिन हुआ ना तो वैसे जमीन पर फेंक दिया। एक दिन सेठ जी ने देख लिया इतना कीमती चादर है, यह चादर का कीमत नहीं जानता है भिखारी, कोई मूल्य नहीं जानता है। सेठ जी ने चादर छीन लिया और उसके बदला में भोटिया दे दिया। ठीक उसी प्रकार से इतना सुंदर कीमती शरीर परमात्मा ने दिया है, यदि शरीर पाकर के आपने भजन भक्ति नहीं किया, परमात्मा ने यह शरीर छीन लेगा। इसके बदला में क्या देगा? वही जानवर का शरीर देगा, गधा, कुत्ता, बंदर, भालू का शरीर दे देगा। भोगते रहिए, सबसे बढ़कर के हानि यही है, भारी हानि में यह शरीर चला जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, नेहा भी कर्मनाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्प मापस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। हे अर्जुन, यदि थोड़ा सा भी इस जीवन में आपने भक्ति कर लिया तो हे अर्जुन पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। यदि इस शरीर में भक्ति नहीं किया तो यह शरीर अन्य जोनि में चला जाएगा। सबसे बढ़कर के
हानि यही है। गुरु महाराज ने लिखा, अवागमन सम दुख दुजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यही आना और जाना का जो चक्र है, यही चक्र सबसे भारी चक्र है। इसी चक्र से छुड़ाने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि आना और जाना का चक्र छूट जाए, भक्ति करो। यदि भक्ति करते हैं तो आना और जाना का चक्र छूट जाएगा। जिस तरह से दूध से घी को निकाल लिया जाता है, मक्खन जब निकल जाता है दूध से, फिर वह दूध में मिलाना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। निकला तो दूध से ही, लेकिन दूध में नहीं मिलेगा वह। ठीक उसी तरह यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन जब यह जीवात्मा भक्ति कर लेता है तो आना और जाना का चक्र छूट जाता है और यह जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। हम प्रभु प्रभु एक ही होए, द्वैत द्वंद्व रहा नहीं कोई, तब हम और परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे। आना और जाना का चक्र छूट जाएगा, तब फिर आना और जाना नहीं लगा रहेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहते हैं, भगवान यदि थोड़ा सा भक्ति किया, शरीर छूट गया, जिस तरह आकाश में बादल लगता है, हवा बहने के बाद क्षण भिन्न हो जाता है, हे प्रभु यदि वह जीवात्मा यदि छूट जाता है, अधोगति में तो नहीं चला जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन ऐसा नहीं होता। लिखा हुआ है, नवे ना मूत्र विनाश अस्तस्य विद्यते, नो ही कल्याण कीर्तकस्य दुर्गति तात गच्छन्ति। हे अर्जुन, कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। जब भी शरीर छूटेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर में नहीं जाएगा, पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। कहा, ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालं छिने पुण्यवं तय धर्म मनुपन्न गता गतम काम काम लभंते। जब तक पुण्य का पूंजी रहता है तब तक स्वर्ग में वास होता है। जब स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग में एक माला पहनाया जाता है। जितना दिन का स्वर्ग में वास हुआ, उतना दिन का एक माला तैयारी करते हैं, वह माला पहनाया जाता है। यदि एक दिन बीत गया तो एक माला सूख गया, एक दिन घट गया। इसी तरह से प्रतिदिन एक एक दिन बढ़ते बढ़ते और एक एक दिन माला सूखते सूखते जिस दिन माला सूख जाएगा, उस दिन वह स्वर्ग का जो सुख है वह सुख आपका खत्म हो गया और फिर वहां से आपको मृतलोक आना पड़ेगा। और मृतलोक में आकर के श्रीमान कुल में जन्म होगा, धनवान कुल में जन्म होगा, धर्मात्मा कुल में जन्म होगा और वहां फिर भक्ति करना आप प्रारंभ करेंगे। जब तक भक्ति पूरा नहीं होगा तब तक मनुष्य शरीर मिलेगा और भक्ति करवाएगा। अब भक्ति करते करते जिस दिन भक्ति पूरा हो गया तो हम प्रभु प्रभु एक ही होए, द्वैत द्वंद्व रहा नहीं कोई, तब हम और प्रभु दोनों एक हो जाएंगे। आना और जाना का चक्र छूट जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, देहि नित्यम बद्ध